आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट पूरी एनर्जी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकता है, वो भी बिना रुके, बिना थके और सबसे बड़ी बात बिना बोर हुए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और बुक्स को साइड करके फ़ोन पे टाइम पास करने लगते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज के इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि आज की यह वीडियो पूरी नॉलेज से भरी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पढ़ने की क्षमता को और इंक्रीज कर पाओगे। आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में तो जरूर सुना होगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई भी नहीं करते, फिर भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करते हैं। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो स्टूडेंट ऐसे पढ़ाई करते हैं जिससे वो कम समय में ज़्यादा पढ़ सके। तो चलिए बात करते हैं उन रूल्स की जिन्हें फॉलो करके आप भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1, फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जोश जोश में पढ़ाई करने लगते हैं। वो लगातार 5-5 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, वो भी लगातार बिना कोई ब्रेक लिए। और वो जोश जोश में कुछ दिन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि अब वो बोर होने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना है। इस टेक्निक में आपको स्टडी करने से पहले अपने फोन में एक 25 मिनट के बाद का अलार्म लगाना है। फिर 25 मिनट पूरी एनर्जी, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। और जब अलार्म बजे तो 5 मिनट का रेस्ट लेकर फिर 25 मिनट के लिए स्टडी करनी है। और यही रूटीन आपको 4 बार फॉलो करनी है। मतलब कि पढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर पढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है। और यह रूटीन आपको 4 बार फॉलो करना है। फिर फाइनली आपको 30 मिनट के लिए रेस्ट लेना है। और इस रूटीन को आपको बार बार फॉलो करनी है। स्टडी करते टाइम बीच बीच में रेस्ट लेना है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। फिर जब हम उठते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा बहुत टाइम सोने में निकल गया। इसलिए अगर हम पढ़ते समय या किसी भी काम को करते समय हम इस टेक्निक का उपयोग करेंगे तो हम बिना बोर हुए उस काम में अपना बेस्ट दे सकेंगे। जब हम किसी काम को करते समय 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद दोबारा उस काम को करने जाते हैं तो हम उस काम को फुल एनर्जी, फुल फोकस के साथ कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक की वजह से हमारी बॉडी दोबारा चार्ज हो जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई काम है जिसे एक बंदा सोकर बोर हुए माइंड से, थके हुए बॉडी से उस काम को करेगा और उसी काम को एक दूसरा बंदा फुल एनर्जी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ करेगा, तो उन दोनों में कौन उस काम को बेस्ट तरीके से करेगा? डेफिनेटली सेकंड नंबर। तो अब अगली बार से आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने काम करने की क्षमता, अपने पढ़ने की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। रूल नंबर 2, प्लानिंग योर टास्क। दोस्त, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह क्लियर नहीं होता कि उन्हें पढ़ना क्या है। और यही सोचते सोचते उनका बहुत टाइम निकल जाता है कि क्या पढूं। और वो 10-10 घंटा पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ के उठते हैं तब उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि उन्होंने पढ़ा क्या है। और इसे कहते हैं हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो हर रोज आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ का कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, ताकि आप जब पढ़ने बैठें तब आपके पास पूरी प्लानिंग हो और आपका टाइम वेस्ट न हो। और आप जब पढ़ के उठोगे तब आपको पता रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। और जब आप अपने रोज के टास्क को पूरा करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अपना आज का टास्क पूरा किया और आपको पढ़ने का मन करेगा। रूल नंबर 3, फोकस ऑन स्टडी। जब हम पढ़ाई करते हैं तब हम अपने फोकस को पूरी तरह से अपनी स्टडी पर रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा ध्यान इधर उधर चला ही जाता है। लेकिन वही अगर हम कोई मूवी देखते हैं तब हमें उस पर फोकस नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा फोकस ऑटोमेटिक वहीं पर लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी देखना एक इंटरेस्टिंग काम है और पढ़ना एक बोरिंग काम। तो अगर हमें पढ़ाई पर फोकस करना है तो हमें इसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो इसके लिए हमें पढ़ाई को एग्जाम के डर से नहीं करना है कि चलो एग्जाम में पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम के डर से पढ़ोगे तो आपको टेंशन होने लगती है, आप स्ट्रेस लेने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जो आपको और पढ़ने नहीं देता। और आपका एग्जाम के डर से पढ़ना उल्टा पड़ जाता है और ऐसा हो जाता है कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता है। इसलिए अब आपको एग्जाम के डर से नहीं पढ़ना, बल्कि आपको पढ़ना है सीखने के लिए, नॉलेज के लिए। एक रिसर्च में पाया गया है कि कोई स्टूडेंट तब ज़्यादा सीख पाता है जब वह स्टूडेंट सीखने के लिए पढ़ता है, क्योंकि तब उस स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ सीखने की। और उस टाइम उस स्टूडेंट का फोकस अपने काम पे, अपने स्टडी पे बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब से आपको सीखने के लिए पढ़ना है, न कि एग्जाम के डर से। रूल नंबर 4, मोबाइल एडिक्शन। आज के डेट में 90% से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते टाइम फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय हम अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो है मोबाइल फ़ोन।
हम अपना फोकस पढ़ाई पे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा पूरा फोकस मोबाइल पे होता है। पढ़ते समय हम जितना पढ़ते नहीं उससे कई गुना ज्यादा हम अपने फोन में ये चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। नोटिफिकेशन आते ही हम अपने फोन को सैल्यूट मारते हैं। तो मेरे भाई पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। जितना फोकस तुम मोबाइल पे करते हो, अगर उतना फोकस तुम अपने पढ़ाई पे कर देते तो शायद तुम आइंस्टीन बन जाते। देखो, अगर तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क वाली फीलिंग चाहिए, तो मोबाइल को साइड करके पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि अगर तुम मोबाइल के साथ पढ़ोगे तो वही होगा जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं 10-10 घंटे, लेकिन जब वो पढ़ के उठते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्होंने पढ़ा क्या है। तो अगर तुम भी ऐसे पढ़ोगे फिर तो हो गया तुम्हारा काम। इसलिए अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें अपने फोन में फ्लाइट मोड या साइलेंट मोड का नियम लाना पड़ेगा, तभी तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, पूरा फोकस दे पाओगे पढ़ाई पे। नहीं तो तुम 10-10 घंटे पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे कुछ नहीं। आई विश कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।